ऐसी से भैरोड़ी गुरुवाणी लागे, जीनी वाणी लागे, माने प्यारो प्यारो गंगा जी रो पानी लागे। मीठे रसी से भैरोड़ी गुरुवाणी लागे, जीनी वाणी लागे, माने प्यारो प्यारो गंगा जी रो पानी लागे। ज्ञान के सागर विद्या सागर की महिमा को गाऊं हो, ज्ञान के सागर विद्या सागर की महिमा को गाऊं। पिता मलप्पा माँ श्रीमती के लल्ला को ध्याऊं। विद्या सागर की कहानी हो, विद्या सागर की कहानी सुहानी लागे, मती वाली लागे, माने प्यारो प्यारो गंगा जी रो पानी लागे। पूज्य श्री सागर जी महाराज के चरणों में क्षामी करते हुए निवेदन करते हैं, प्रतिदिन की भांति आज भी हमको मंगल उपदेश दे करके कृतार्थ करें। एक क्षामी महाराज जी, क्षामी महाराज जी, क्षामी। परम पूज मूल नायक दीवाई देवी कजाट श्री महावीर स्वामी की जय। परम पूज आचार्य गुणचर्य सुमणि 108 विशुद्धि सागर जी महाराज की जय। परम पूज मुनिवर 108 हरजी सागर जी महाराज की जय। पंच परमेष्टि भगवान की जय। ओ बंधु, गर्मी की बात, थोड़ी सी ठंडक का एहसास आपको हो रहा होगा आज। ऐसे ही वातावरण में भगवान की भक्ति का आनंद आता है। आप पुनः एकत्रित हुए हैं वह घना पुण्य संचय करने के लिए जो आप 24 घंटे में नहीं कर सकते, 1 घंटे में कर जाते हो। पुनः चलते हैं दीवादीप के चरणों में। सच बोलो, जितनी अच्छे से आप पढ़ रहे हो, यहाँ कोई इनमें अपशब्द मिला दे और जोर से बोले तो क्या संचय होगा? पुण्य संचय होगा। अपशब्द मिला दे कोई तो पुण्य संचय होगा कि तीव्र पाप संचय होगा? आप भगवान से विनती कर रहे हो, आवाज लगा रहे हो, भगवान के शब्द शामिल हो विनती के, तो तीव्र पुण्य संचय होगा। क्योंकि परिणाम सरल है, मन और वचन का एक है। अगर ऐसे समय भी मन वचन का एक नहीं है तो पात्र साफ नहीं हो पाएगा। पात्र साफ करना है तो मन वचन का एकता के साथ भगवान के चरण में पढ़ते हो तो तीव्र पुण्य का संचय होता है। वो आप कर रहे हो, भाग्यशाली हो, कर रहे हो। क्या कह रहे हैं? धर्मा मृत्युर जलदिशो ज्ञान भान तुम रूप, तुमरे चरण सरोज को नावत त्यों जग भो। धर्मा मृत्यु और जलदिशो। हे भगवान, आप धर्मावृत की उसी तरह से वर्षा करते हो जैसे बादल, भूरे भूरे बादल जल लेके आते हैं और द्रव क्षेत्र काल भाव का जो परिणाम मिलता है भी बरसने लगते हैं। बरसते हैं कि नहीं? काले बादल डरवाते हो, भूरे बादल पानी लाते हैं। संसार में जितने अनिवादी हैं वे डरवाते हैं, लेकिन जिनेंद्र वैसे बादल हैं जो धर्मामृत की वर्षा कहाँ करते हैं? समूह शरण में। 700 लघु 18 महाभाषाओं में जिनेंद्र की देशना दिन रात में 4 बार हो। दिन रात में 4 बार हो, 2.5 घंटे की देशना होती है भगवान की। वो पुण्यात्मा के निमित्त से फिर भी जब चाहे तब खिल सकती है।
ऐसे भगवान बादलों की तरह धर्मामृत की वर्षा करते हैं। कैसे? ज्ञान भान तुम रूप, आप केवल ज्ञान रूपी सूर्य हैं, सूर्य से भी तेज हैं। ऐसा आपका केवल ज्ञान है। आपके चरणों में कौन सी झुकाता है? तीनों लोगों के आप महाराज हैं। आपके चरणों में सुरेंद्र, नरेंद्र, चक्रवर्ती सिंह सिर झुकाते हैं। मेरा तो भाग्य है, मेरा भाग्य है, आप सबका भाग्य है कि जिनेंद्र देव के चरणों में आप आकर सिर झुकाते हो। इन्हीं भावनाओं के साथ हम गुरुवीर के चरणों में चलते हैं। हे गुरुदेव, हम सभी को कृतार्थ करें धर्मोपदेश कर। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तेरी अड़ेख गिणाई रुतारी मोह सैर सिरे निबिहू आयरी राव बसियो परवादीणियो बविये जी लोई। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो अच्छायाणम नमो लोए सविसाहुणम। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासने महावीर भगवान की, आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी महाराज की, आचार्यगढ़ श्री विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, वर्तमान शासन नायक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन दिशना का श्रवण कर रहे हैं, ये जिनेन्द्र वाणी मनीषी जगत कल्याणी है। आचार्य भवन कुंद कुंदेव स्वामी महाराज ग्रंथराज रैण सारजी में श्रवण श्रावक उभय धर्मों की व्याख्यान कर रहे हैं। तो वहीं आचार्य भुवन उन्हीं व्याख्यानों पर, उन्हीं गाथाओं पर अपना प्रवचन देते हुए आज कह रहे हैं कि अरे भाई, देह को एकदम मत सुखा देना। साधना के राग में तपस्या के राग में देह को मत सुखा देना। नहीं तो आप सुन के बैठे थे कि उपवास करना चाहिए, व्रत करना चाहिए, कासन करना चाहिए, और खूब उपवास और खूब व्रत करना शुरू कर दिए और देह सूख कर आपकी लकड़ी बन गई। तो कह रहे हैं कि इस देह को एकदम मत सुखा दो, कि मोक्ष का साधन ये देह है। मोक्ष मार्ग का साधन ये देह है। यदि शरीर नहीं होगा तो मोक्ष मार्ग भी नहीं होगा। कैसे करोगे? तो मोक्ष मार्ग पर कैसे चलोगे?
निगोदिया में भी अरिहंत बनने की शक्ति है, लेकिन निगोदिया में अरिहंत बनने की शक्ति है, सिद्ध शक्ति है, लेकिन निगोदिया अरिहंत सिद्ध नहीं बन सकता। एक आप है, एक पर्याय है जिसे आप उपयोग करें। जब शांत वातावरण होता है, थोड़ा सा गुनगुनाहट भी डिस्टर्ब करता है। कभी इन घड़ियों में भी आवाज़ होती है, बहुत आवाज़ होती है घड़ियों में, अभी अपन को कुछ सुनाई नहीं देती, लेकिन कभी रात्रि में आपकी नींद खुल जाए, वातावरण एकदम शांत हो और रात्रि में नींद खुल जाए और नींद ना लग रही हो, तो एक एक टिक 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 सुनाई आती है। एक एक आवाज उस घड़ी में तब समझ में आता है कितनी आवाज है इस घड़ी के अंदर। बाकी सुबह से लेकर शाम तो घड़ी को देखते हैं, कभी आवाज़ सुनाई आती नहीं, इस घड़ी में भी आवाज़ होती है। लेकिन जब वातावरण शांत होता है, एक चावल भी गिरता है ना तो उसकी आवाज़ आने लगती है। विश्वास मानो, मंगलाचरण कर रहे थे हम, उस समय एक एक चावल गिर रहा था, उसकी टप 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 जैसे कोई पानी गिर रहा है, ऐसी आवाज़ें चल रही थी। शांत मस्तिष्क में ही तत्व ठहरता है, शांत मस्तिष्क में ही तत्व ठहरता है। इसलिए हमारे यहाँ पर क्रिया धर्म को प्रधानता ना देके आत्म धर्म को प्रधानता दी है। जो तत्व की बात है, जैसे आचार्य ने कहा कि उबलते पानी में कभी चेहरा नहीं दिखाई देता, पानी उबलता रहे खोलता रहे, आप चाहे कि उसमें अपना चेहरा देख लें तो कभी भी आप खोलते पानी में चेहरा नहीं देख सकते। जब भी यदि आपको पानी में चेहरा देखना है तो पहले उसे अग्नि के संयोग से हटाना पड़ेगा, अग्नि के संपर्क से हटाना पड़ेगा। जब अग्नि का संपर्क उसका हटेगा तब कहीं वो शांत होगा, और जब वो शांत होगा तब कहीं उसमें आपका चेहरा दिखेगा। ऐसी जब तक हमारे अंतरंग में कोई भी विकल्प चल रहा हो, कोई भी संकल्प चल रहा हो, या कुछ करने का भाव चल रहा हो, कुछ करने का अथवा कुछ कराने का भाव चल रहा हो, दोनों ही भाव, करने का भाव हो या कराने का भाव हो, ये भाव यदि अंतरंग में चल रहे हैं तो कभी भी हमें तत्व का ज्ञान नहीं हो पाएगा। तत्व ज्ञान के लिए तो एकदम शांत मस्तिष्क चाहिए। यहाँ आचार्य क्या कह रहे हैं, इस शरीर को सुखा मत देना, शरीर खलु धर्म माध्यम, ये मोक्ष का साधन है। ये शरीर सुखाना है तो कसायों को सुखाना, शरीर को सुखाने वाला मोक्ष नहीं जाएगा, शरीर को सुखाने वाला मोक्ष नहीं जाएगा, कसायों को सुखाने वाला मोक्ष जाएगा। एक बार एक व्यक्ति एक महात्मा जी के पास पहुंचता है, बोलता है महात्मा जी मुझे तो दीक्षा लेनी है, मुझे दीक्षा लेनी है, आप मुझे दीक्षा दो। तो महात्मा जी ने ऊपर से नीचे देखा, अच्छा मोटा खाटा था, बोले कि पतली करो, पहले पतली करो, पतली करो। उसने अपने आप को देखा, बहुत मोटे कमर है अपनी यार भी, हो सकता है महाराज बोल रहे हैं कि चलने करने में, दीक्षा लेने के बाद चलने करने में दिक्कत होगी, इसलिए पहले से पतली करवा रहे हैं। हालांकि हम तो बाद में कर लेते पास करके पतली, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि पतली करो तो पहले से ही। तो उसका ठीक है महात्मा जी, और वो चला गया घर। 3 दिन उसने उपवास किए। अब स्वाभाविक है उपवास करने के बाद तो शरीर थोड़ा सा कम हो ही जाता है। 3 दिन उपवास करने के बाद वह आता है, लो महात्मा जी देखो पतली हो गई, अब दीक्षा दो। तो महात्मा पतली करो, क्या बोला, पतली करो।
उसने कहा लगता है अभी भी मोटा है, थोड़ा सा ज़्यादा मोटा है। इस बार उसने 10 दिन के 10 लक्षण कर लिए, है ना, 10 ही दिन के पूरे उपवास कर लिए बिना पानी के। अब तो भैया हुआ अच्छा खासा पतला सा दिखने लगा, मतलब ठीक है, पहले से तो पतले ही दिखने लगा। पहुंचा, महात्मा जी दीक्षा दीजिए। महात्मा ने देखा, अरे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर से बोले पतली करो। उसने कहा अभी भी सर मोटी है। तो इस बार उसने पूरे 16 कारण के 32 उपवास ठोक दिए। अब तो भैया उसका शरीर बिल्कुल एकदम सूख गया और अब बढ़िया। महात्मा जी देखो अब तो आप दीक्षा दे ही दो। उन्होंने महात्मा जी ऊपर से नीचे तक देखा, कहा पतली करो। अब उसे तो भैया गुस्सा आ गया भयंकर, कहाँ इधर मोटा था और कब ऐसा हो गया। उसे तो गुस्सा आने लगा, आप तो खा खा के मोटे आ रहे हो और हमसे कह रहे पतली करो पतली करो, और कितनी पतली करें, अगर मर जाए क्या, हम दीक्षा लेने आए, मरने थोड़ी ना आए, तो आप तो पतली करो कर करके पूरे मार दोगे क्या हमको। तो महात्मा जी कहते भी हमने कब कहा था उनसे शरीर को पतला करो, हम तो ये कह रहे थे कसाय पतली करो, कसाय पतली करो। अभी तुम्हारी कसाय पतली नहीं हुई, कसाय पतली नहीं हुए। पहले इन कसायों पर नियंत्रण करो, इंद्रियों पर नियंत्रण करो, पच्छा सिर मंडाओ, बाद में सिर का मुंडन करो। पुब्बम जो पंच इंद्रिय, पहले इन 5 इंद्रियों का मुंडन करो। स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, कर्ण इंद्रिय, इन 5 इंद्रियों का मुंडन करो, पच्छा सिर मुंडाओ, फिर बाद में सिर का मुंडन करना चाहिए। हम उपवास आदि करने की प्रक्रिया प्रारंभ पहले कर देते हैं, लेकिन कसाय को सुखाने की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं करते हैं। शरीर सुखाने की प्रक्रिया तो हमारी चालू हो जाती है, थोड़ा सा प्रवचन सुनेंगे, थोड़ा सा धर्म सुनेंगे, थोड़ा माता जी के महाराज के संपर्क में आएंगे, बस उपवास एक आसन शुरू। थोड़ा सा धर्मात्मा का संसर्ग मिलेगा, 4 धर्मात्मा साथ में मिल जाएंगे, बस अब कंपटीशन प्रारंभ। आज तुम्हारा, कल हमारा उपवास, परसों फिर तुम्हारा, नरसों हमारा उपवास। तुम एक कर रहे हो, तुम एक छोड़ के एक कर रहे हो, तो हम 2 छोड़ के एक कर रहे हैं, या तुम 2 छोड़ के कर रहे हो, तुम एक छोड़ के एक कर रहे हैं। तुम अष्टमी चतुर्दशी करते हो, हम पंचमी को भी और कर लेते हैं। प्रारंभ, पहले कभी उपास नहीं करते थे, प्रारंभ ऐसे ही होता है उपास का। एक आसन प्रारंभ ऐसे होता है, संपर्क बढ़ता है, धर्मात्मा को संपर्क बढ़ता है, माता जी महाराज जी मिलते हैं, प्रवचन सुनते हैं, उनके सामने रहते हैं, उनको देखते हैं कि देखो कितना उपास एक आसन कर रहे हैं, अपन क्यों नहीं कर सकते, अपन भी कर सकते हैं। ऐसे करके चालू हो जाता है, फिर धीरे 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 शरीर भी कहता है हाँ कर सकते हो, और फिर कई 10 लक्षण के भी हो जाते हैं, 16 कारण के भी हो जाते हैं, 64 रिद्धि के भी हो जाते हैं, 4 शुद्धि के भी अनेक उपवास प्रारंभ हो जाते हैं, फिर धीरे धीरे चलने लगता है। लेकिन इस उपवास की प्रक्रिया में कहीं भी कसाय के उपवास की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं होती। शरीर के उपवास की प्रक्रिया सदैव हमारी चलती रहती है। आज चतुर्दशी इसलिए हमारा उपवास है, आज अष्टमी इसलिए हमारा उपवास है, आज पंचमी इसलिए हमारा उपवास है, आज रोहिणी है, आज तीज है, आज दूज है, इसलिए आज हमारा उपवास है। इन उपवासों के बीच में कसाय उपवास कितना होता है? भोजन उपवास तो हो गया, लेकिन क्या कभी आपने ये निर्णय किया कि आज अष्टमी है, आज चतुर्दशी है, भोजन का उपवास तो मैं कर रहा हूं, आज मैं किसी के साथ भी किसी प्रकार का कोई भी राग द्वेष नहीं करूंगा? संभव है? आज अष्टमी है, आज चतुर्दशी है, मैं किसी के भी साथ किसी प्रकार का राग द्वेष नहीं करूंगा, आज मैं कोई भी झूठ नहीं बोलूंगा, आज मैं किसी पर गुस्सा नहीं करूंगा, आज मैं चोरी नहीं करूंगा, आज मैं मायाचारी नहीं करूंगा, आज मैं छल कपट नहीं करूंगा। ये उपवास हुआ।
इसका एक आसन हुआ कि आज मैं 12 घंटे तक एक समय, उपवास में तो पूरा भोजन छोड़ते हो ना, और एक आसन में एक समय का भोजन छोड़ते हो, तो आज मैं एक समय का कसाय का त्याग करता हूँ। और उधर सरका लो चटाई को, ऐसे सरका लो, उधर सरका दो। आज मैं एक समय का कसाय का त्याग करता हूँ। आज पूरे दिन मैं किसी प्रकार की कसाय नहीं करूंगा। एक कसाय एक आसन किया। कभी कसाय एक आसन, कसाय उपवास किया, कसाय एक आसन किया कि आज पूरे दिन सुबह से लेके शाम तक मैं आज किसी से भी किसी प्रकार की मायाचारी नहीं करूंगा, किसी से भी किसी प्रकार का छल नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, चोरी नहीं करूंगा। है कसाय का आसन, है कसाय का आसन नहीं है ना, तो शरीर को मत सुखाओ। शरीर की सुखाना हमारी जैन दर्शन की साधना नहीं है। शरीर सुखाना हमारे जैन दर्शन की साधना नहीं है। शरीर के साथ परिणामों को सुखाओ, कसाय को सुखाओ, तब तो जैन दर्शन की साधना है। नहीं तो व्यर्थ में शरीर सुखाने से आचार्य उन कह रहे हैं क्या करोगे जल्दी मर के, फिर कम से कम यहाँ हो तो पूजन पाठ कर ही रहे हो, मर के कहीं नरक निगोद में जल्दी पहुँच गए और स्वर्ग में ही पहुँच गए तो क्या कर लोगे, वहाँ पर भोगों में लिप्त ही हो जाओगे। बाहर के लोगों की बातों को सुनकर एक गहरी बात समझना, राग बंध का कारण है तो क्या द्वेष मोक्ष का कारण है? जैसे राग बंध का कारण है वैसे द्वेष भी बंध का कारण है। आपको अपने कुटुंब के प्रति राग नहीं होना चाहिए लेकिन द्वेष भी नहीं होना चाहिए। इस देह को देखकर आप ये कह रहे कि शरीर मुझे दुखी किए हैं, शरीर मुझे दुख देता है। विश्वास रखना, शरीर ने आज तक किसी को दुख नहीं दिया। दिया है क्या शरीर ने दुख? नहीं दिया। दुखी नहीं होते तुम लोग शरीर से? दिया है कि नहीं दिया? शरीर ने दुख दिया है क्या? शरीर ने दुख दिया आपको? नहीं दिया। तो किसने दिया फिर? हमने थोड़ी ना दिया। शरीर ने दुख दिया है क्या? शरीर ने दुख दिया है क्या? नहीं दिया क्या? ये कमर कौन की दर्द कर रही, तुम्हारी कि हमारी? बैठ क्यों नहीं पा रहे नीचे? शरीर ने दुख दिया तभी तो नहीं बैठ पा रहे ना। ये शरीर दुखी कर रहा है आपको। कौन कर रहा है दुखी? आज तक शरीर ने किसी को दुखी नहीं किया। और शरीर दुखी कर ही नहीं सकता। ये दुख हमारे स्वयं के असाता वेदनी कर्म के कारण से होता है। हमारा असाता वेदनी कर्म का उदय है तो कर्म, कोई भी कर्म हो उसके लिए फल में आने के लिए 9 कर्म की आवश्यकता होती है। डायरेक्ट कोई भी कर्म उदय में नहीं आ सकता, सीधे में नहीं आता, उसे 9 कर्म की आवश्यकता पड़ती है। जैसे ज्ञानावर्णी कर्म को उदय आएगा तो नींद आ जाएगी, दर्शनावर्णी कर्म का तो नींद आ जाएगी, अथवा आँखों से दिखना कम हो जाएगा, आँखों से दिखेगा नहीं। ये हमारे ज्ञाना दर्शनावर्णी कर्म को उदय के नीत साधन हो गए। अथवा पुस्तक हमको नहीं मिलेगी, पुस्तक हमारी गिर जाएगी, घूम जाएगी। मतलब बहुत सारे, कोई हमको रोक देगा, आना जाना से रोक देगा, मिलने से रोक देगा, दर्शन करने से रोक देगा। इस तरह से ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी जो भी कर्म होगा ना उदय में आएगा, उसलिए कोई ना कोई 9 कर्म चाहिए। बिना 9 कर्म के कोई भी कर्म उदय में नहीं आ पाता। तो हमारा जो असाता वेदनी कर्म है उसको उदय में आने के लिए कोई ना कोई 9 कर्म चाहिए। तो आपको पीठ दर्द हो गई, सिर दर्द हो गया, पैर दर्द हो गया, जुखाम खांसी हो गया, ये शरीर के माध्यम से वो हमारा असाता वेदनी कर्म हमको फल को अनुभवन करा रहा है। नहीं तो कैसे कराएगा? आखिरी कोई तो साधन होना चाहिए आत्मा को अनुभव कराने के लिए। तो देह ने कभी किसी को दुखी नहीं किया है। असाता वेदनी कर्म के उदय से जीव दुखी होता है और साता वेदनी कर्म से जीव सुखी होता है। कुछ ऐसे अज्ञानी लोग हैं, उनके शरीर में रोग होते ही विरुद्धावस्था आती है, उनकी सोच बदलना प्रारंभ होती है। अब तो ये शरीर नष्ट हो जाता तो अच्छा था,
ऐसा सोचने लगता अब बहुत दुखी हो गए शरीर से, अब इस तो मर जाएं, इससे अच्छा तो नष्ट हो जाता, ये शरीर दुख दे रहा है। ज्ञानी शरीर दुख देता होता तो जगत में जितने भी देहधारी हैं सभी रोते मिलते हैं, सभी को दुख मिलना चाहिए था। अरियंत भी सशरीरी होते हैं, वो भी दुखी होते हैं, लेकिन शरीर किसी को दुख नहीं देता है। जो हमारा साता साता का द्रव्य हमारी आत्मा में रखा हुआ है वो हमको सुख दुख देता है। धर्म की व्याख्या बहुत समझ रखी है आपने। जो साधक किसी गृहस्थ को यूँ कहते हैं कि शरीर दुख का कारण है, गृहस्थ कहीं शरीर को पीड़ित करने लग गया तो धर्म से दूर होकर निज के साथ छल कर रहा है। इसलिए शरीर को मत सुखाओ, कसाय को सुखाओ, क्योंकि शरीर को सुखाने से कभी भी मोक्ष नहीं जा पाओगे, लेकिन कसायों को सुखाओगे तो नियम से आप एक दिन नियम से मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। अभी भी आपकी विरुद्ध अवस्था है, आप अभी मरना पसंद करते हो कि यहाँ जीकर जिन देव की पूजा करना पसंद करते हो। शरीर सुखाकर जल्दी मरना पसंद करते हो या शांति से कसायों को सुखाकर आराम से भगवान की पूजा करना पसंद करते हो? क्या करना पसंद करते हो? शरीर सुखाकर जल्दी मरना पसंद करते हो अथवा कसायों को सुखाकर? कसायों को सुखाकर, पर ध्यान रखना किसको सुखाकर? शरीर को सुखाकर जल्दी मरना पसंद करते हो अथवा कसायों को सुखाकर यहाँ पर भगवान की पूजा करना पसंद करते हो? कसायों को सुखाकर महाराज श्री, कसाय को सुखाकर ही हम भगवान की भक्ति, पर सुखती तो है ही नहीं है, सुख तो है ही नहीं रही, पर सुख तो है नहीं रही तुम्हारी। वे तो वैसी हरी भरी हैं जैसी थी। ओहो माँ, निमित्त ना मिले इसका मतलब नहीं है कि कोई शांति लाल हुआ है। किसी को क्रोध के निमित्त नहीं मिले और वो शांत बैठा है, इसका मतलब नहीं कि शांति लाल हैं। जब सामने निमित्त खड़े हों कसाय के, तब कसाय ना करे, तब कहना ये है शांति लाल। अब हाथों जिस दिन उपवास है तुम्हारा, उस दिन हाथों बच्चे सब काम करने लग जाएं कि आज माँ का उपवास है, चलो आज इनसे कोई काम नहीं कराते, कोई तुमसे कोई काम नहीं करा रहा, कोई तुमसे कोई काम नहीं बोल रहा है, और जो भी आपको चाहिए हाथों ला के दे रहा है, कोई तुमसे कुछ काम की कह नहीं रहा और तुम शांत बैठे हो, कोई कसाय नहीं आ रही। इसका मतलब ये मत समझना कि हमारे अंदर कसाय नहीं चल रही है। तब देखना जब तुम शांति से बैठे हो और कोई आपको परेशान कर रहा हो, आप शांति से बैठे हो, आप किसी को परेशान नहीं कर रहे, आप शांति से बैठे हो, लेकिन कोई आपको परेशान कर रहा हो, फिर देखना कसाय आती है कि नहीं आती है। भूखे पेट में जो कसाय आती ना, वो भरे पेट में नहीं आती। भूखे पेट में जो कसाय आती ना, वो भरे पेट में नहीं आती। भरे पेट में सोचने की समझने की शक्ति होती है, भूखे पेट में वो नहीं होती है। भूखा शेर और भूखा किसान, यानी भूखा इंसान बड़ा खतरनाक होता है। भूखा शेर और भूखा इंसान बड़ा खतरनाक होता है। और भूखा है वो अपनी भूख मिटाने के लिए कुछ भी कर सकता है। व्यक्ति भूखा है तो भूख मिटाने के लिए अब आपके पास तो अन्न है, भोजन है, इसलिए आपको भूख की वेदना पता नहीं। अभी आपके पास भोजन पर्याप्त है, जब इच्छा होती तो खा लेते हो, कुछ भी घर में भोजन मिलता है, तो इसलिए भूख की वेदना भी पता नहीं है। लेकिन जिनको नहीं मिलता उनसे पूछो, भूख की वेदना 3-3, 4-4, 5-5 दिन खाने कुछ नहीं मिलता, वे कुछ भी करने तैयार है, चोरी चकारी हत्या कुछ भी करने तैयार हो जाते हो पेट भरने के लिए, एक पैकेट चुराने के लिए। जब तक निमित्त ना मिले कसाय के, तब तक यदि हम शांत हैं, कसाय नहीं हो रही, तो ये मत समझना कि हमारी कसाय सूख गई है। कसाय के निमित्त सामने खड़े हैं पूरे,
और उसके बाद भी यदि हमारे कसाय नहीं हो रही, तब समझना हाँ हमारा कसाय उपवास जारी चल रहा है। कसाय उपवास देखना है तो आचार्य विश्वेश्वर जी के अंदर देखो, ऐसे साक्षात बिल्कुल कसाय के निमित्त सामने खड़े होते हैं, पूरा संघ भी क्रोधित हो रहा होता है, तब भी वो एकदम शांत दिखाई देते हैं। एक बार तो क्या हुआ, एक व्यक्ति आया, ब्याह चल रहा था, महाराज जी ये जंगल का रास्ता है, ये पर्वत से उतरकर उस साइड में जहाँ आपको रुकना है वो स्थान है, ऐसे घूम के जाएंगे तो 9 किलोमीटर पड़ेगा और ऐसे जाएंगे तो 3 किलोमीटर में पहुंच जाएंगे। तो उनके ठीक है, अच्छी बात है, इस रास्ते से चलते हैं। उस रास्ते से चले गए और रास्ता उसने देखा तो नहीं था, बस सुना ही सुना था कि 3 किलोमीटर पड़ता है, कभी गया नहीं उस रास्ते से वो व्यक्ति। वो 3 नहीं था, वो 30 किलोमीटर था। वो 3 नहीं था, जिस स्थान पर हमको शाम को अगले दिन मतलब हार करना था, रात रुककर अगले दिन 10 किलोमीटर चल के हार करना था, तो हमारे लिए तो 19 किलोमीटर का स्थान था वो स्थान। ऐसे जाते जाते तो 9 किलोमीटर वो और सुबह 10 किलोमीटर चलते 19 किलोमीटर था, लेकिन वो स्थान हमको फिर अगले दिन पड़ा, दूसरे तीसरे दिन। इतना चलना पड़ गया, इतना चलना पड़ गया। अब सब लोगों को जिस दिन उसने कहा उस दिन अब ऐसे जंगल में भटके भटके कि कोई स्थान ही नहीं मिले पूरे जंगल में, कहाँ रुकें। तो एक 3 टपरियाँ थी गायों की भैंसों की, एक व्यक्ति का मकान देखा, वहाँ पे गाय भैंसों की टपरियाँ थी, उनको टपरियाँ खाली करके उसमें रुके। अब उस दिन भयंकर पानी, ठंडी का मौसम और भयंकर पानी। अब सब साधु ऐसी टपरियाँ में बैठे हुए हैं, सो तो कोई सक ही नहीं सकता। छोटे से गायों के कितने से टपरे होते हैं, उसमें बैठे हैं, सब ऐसे गीले हो रहे हैं। श्रावक जो थे वो भी गीले हैं, भूखे, वहाँ पर तक भोजन भी नहीं पहुँच पाए तक, वो भूखे ही पड़े रहे और कोई भी साधन नहीं मिला। अब सुबह सबको मिलने 2 आदमी को, उस आदमी को आज अच्छा सुनाएंगे कि कौन से जन्म का बदला लिया तुमने हमसे, जो इस तरह से रास्ता भटका दिया। सुबह हुई, सब ऐसे आज ऐसे देखो वो उसने ऐसे कैसे कर दिया, ऐसे सब अब अपने अपनी बोल रहे थे, रात भर हमको ऐसे परेशानी, वो ऐसे परेशानी। आज शांत, कुछ नहीं बोल रहे। और जैसे ही वो व्यक्ति फिर से आया, आचार्य जी ने बोल दिया भैया सब मौन रहो। उस व्यक्ति को ये अलग दुख था कि गलत उसने रास्ता भटका दिया, तब भी आचार्य जी उससे एक शब्द भी नहीं बोले। इतना ही बोले, भैया आगे से और साधु के साथ ऐसा मत करना। आगे से किसी साधु के साथ जब तक तुमको स्वयं रास्ता पता ना हो, देखा ना हो, तुम्हें जाना ना हो, तो ऐसे किसी भी साधु को रास्ता मत बताना। बस इतना सा कहा। सबको तो अंदर बहुत गुस्सा था कि इसको ऐसे बोलेंगे वैसे बोलेंगे, लेकिन आचार्य से सब शांत कर दिया और उसको भी कुछ नहीं बोला। फिर हमने आचार्य से पूछा आप कुछ बोले क्यों नहीं, उसको बोलना तो चाहिए था ना, आपको डांटना तो चाहिए था कम से कम, इतना परेशान हो गए। तो बोले डांटने से होता क्या, रात भर की वेदना तुम सहन कर ही चुके हो, रात भर का कष्ट तो सहन कर ही चुके हो, क्या डांटने से वो कष्ट चला जाता? क्या डांटने से वो कष्ट चला जाता? क्या वापिस तुम्हारे को वो सुख मिल जाता? नहीं मिलता ना। इसलिए उसे डांटने की जरूरत नहीं है। अपन ने तो अपनी कष्ट भोग ही चुके हैं, और उसे डांट कर क्यों उसे और दुखी करना है। इस तरह से वहां पर संघ में इतने साधु हैं, सब हैं, लेकिन सारे साधु आचार्य श्री की कसाय उपवास के कारण सब शांत रहते हैं, कोई भी नहीं बोल पाता। और धीरे धीरे इन सबका भी क्रोध धीरे धीरे कम होने लगता है, हो जाता है। कसाय उपवास करना सीखो कि गलतियां जब हो जाए किसी से, जब तक किसी से गलती नहीं हुई है तब तक तुम कुछ से कुछ नहीं कहते, तो आप इसका मतलब नहीं आप शांत हो और कुछ बिल्कुल किसी से कुछ नहीं बोलते हो। जब सामने गलती हो जाए किसी से, फिर देखो आपके परिणाम कैसे होते हैं। तब कहना कि हाँ अब सामने देखो गलती भी हुई, तब भी मैंने इस व्यक्ति को नहीं डांटा। अब आप कहना हाँ मैं अपनी कसाय पर उपवास कर रहा हूँ, अब मेरा शरीर को उपवास के साथ साथ कसाय को उपवास भी चालू हो चुका है। धोखे की साधना ना करें, धोखे की साधना ना करें, जी कर साधना करें।
और जी जी कर साधना करोगे, वो साधना आपको नियम से मोक्ष मार्ग पर ले जाएगी, धोखे की साधना नहीं ले पाएगी। गलत फहमी में ना जिए कि आप साधना कर रहे हैं, गलत फहमी में ना रहें कि आप साधना कर रहे हैं। आप शांति से अपने आप को निहारें। अपनी आप अभी मरना पसंद करते हो या जीकर दिन देव की पूजा करना पसंद करना अच्छा लगता है? जल्दी मरकर ऊपर चले गए, कदाचित पुण्य के युग से देव भी बन गए। विश्वास मानो एक सामान्य देव भी होता है, उसको 32 देवियां मिलती हैं। सामान तो अनेक होती हैं दादा। कहीं सम्यक गुण नहीं जागा और स्वर्ग में जाकर बैठ गए तो देवियों के साथ अब्रह्म में लीन होकर जीना वो अच्छा ज़्यादा है, वो जीना अच्छा है, या मनुष्य पर्याय में रहकर यहाँ ब्रह्मचर्य के साथ भगवान की भक्ति करना, निर्गंध को दान देना अच्छा है, जिनवाणी सुनना अच्छा है? क्या ज़्यादा अच्छा है? यदि आप यहाँ से साधना करके जल्दी मर भी गए, स्वर्ग में पहुँच भी गए और वहाँ सम्यक नहीं रहा, तो देवियों में रमण करके अब्रह्म का सेवन ही करते रहोगे और तीव्र कर्म का बंध करोगे। और यहाँ यदि आप कसाय साधना करें, कसाय उपवास करें, भोजन का भले उपवास नहीं करे लेकिन कसाय उपवास करे और भगवान की भक्ति करे, निर्गंतों को दान दिए, अभिषेक पूजन किए, अब ब्रह्मचर्य का पालन किए, तो ये श्रेष्ठ है कि वो श्रेष्ठ है। इसलिए जल्दी मरने की मत सोचो, जल्दी मरने की मत सोचो। आप शांति से अपने कसा उपवास करके जीवन जीते जीते भगवान की भक्ति करो। मेरा सोच ये है कि जीने की इच्छा मत करना, मरने की इच्छा भी मत करना। आचार्य कह रहे हैं जीने की इच्छा ही मत करना तो मरने की इच्छा भी मत करना। यानी जब तक जी रहे हो अरे सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच पढ़ने की भक्ति करना, और मृत्यु के समय आ जाए तो फिर ये मत सोचना कि छूट रही है मेरी देह, मेरे से नहीं छूट रहे। भीतर भावना लेकर जाना, विश्वास रखना। यहाँ तो भगवान की मात्र भक्ति कर रहे थे, जब तुम देव हो जाओगे तो ऐसी भावना के साथ यदि मरे, यहाँ पर भगवान की भक्ति के साथ मरे, अच्छे से भक्ति करके मरे, तो देव भी हो जाओगे, तो वहाँ फिर तुम्हें सुमेरु पर्वत की वंदना आदि करने मिलेगा। इसलिए ना तो जीने की सोचो ना मरने की सोचो, तुम तो बस धर्म करते रहो। आयु अपने आप समय पर खत्म हो जाएगी और ये हंस के साथ शरीर से निकल जाएगा। ये शरीर से निकले, ये आत्मा इस शरीर से निकले तो शरीर तो सूखे, साथ में कसाय भी सूख जाए, तब तो आपका जीवन भर का धर्म सार्थक रहा। आखिरी अंत में समाधि मरण भी करवाया, उसमें शरीर ही सुखाया, यदि उसमें भी यदि कसाय नहीं सूख पाई, वो समाधि मरण भी समाधि मरण नहीं है। कसायों पर विशेष ध्यान दो। वैराग की बात तो करना, पर वस्तु स्वाप पर लक्ष्य पात करके वैराग की बात करना। तपस्या की बात तो करना, लेकिन वस्तु स्वरूप पर लक्ष्य रख के तपस्या की बात करना। वैराग करो, तपस्या करो, खूब भक्ति करो, खूब पूजन करो, खूब वास एक आसन करो, लेकिन लक्ष्य भूत होना चाहिए। किसके लिए? क्या लक्ष्य होना चाहिए उस उपवास का भी, उस तपस्या का भी? किसके लिए? शरीर के लिए या आत्मा के लिए? आत्मा को भूखे रहने की जरूरत नहीं है, शरीर को आत्मा को सुखाने की जरूरत नहीं है। आत्मा तो भोजन से नहीं सूखेगी। आत्मा को सुखाना है तो कसाय की भोजनों से जो मिल रहा है, कसायकों से जो भोजन मिल रहा है, उस भोजन पर आप नियंत्रण कर दो, उस भोजन पर आप कंट्रोल कर दो। जैसे भोजन पर नियंत्रण करने से शरीर पर नियंत्रण हो जाता है, भोजन पर नियंत्रण करने से शरीर पर नियंत्रण हो जाता है। कोई अधिक मोटा शरीर हो रहा हो तो भोजन पर नियंत्रण कर ले तो उसका शरीर भी अपने आप नियंत्रित हो जाता है। ऐसी यदि कसाय ज़्यादा भटक रही है आत्मा में, कसायों पर नियंत्रण कर लो। मन आदि आपका बहुत चंचल हो रहा है, कसायों पर नियंत्रण कर लो, आत्मा पर नियंत्रण हो जाएगा, इंद्रियों पर नियंत्रण हो जाएगा। कसायों का जिसका नियंत्रण हो गया, वो इंद्रियों पर अपने आप स्वतः ही उसका नियंत्रण हो जाएगा।
भोजन पर जिसका नियंत्रण होगा उसका शरीर पर स्वतः ही नियंत्रण हो जाएगा, करने की जरूरत नहीं शरीर पर नियंत्रण करने की, बस भोजन पर नियंत्रण कर लो आप। आधी दवाइयाँ तो आप लोग फालतू खाते हैं। यदि आप अपने भोजन को भी व्यवस्थित कर लें तो दवाइयाँ खाने की जरूरत नहीं पड़े, लेकिन भोजन नियंत्रित नहीं है, सो दवाइयाँ खा खा के अपने शरीर को चला रहे हो। क्यों राहुल? भोजन यदि किसी का नियंत्रित हो जाए तो उसे तुम्हारे पास आने की जरूरत नहीं है। भोजन नियंत्रित नहीं हुआ, ऐसी भाव नियंत्रित हो जाए, कसाय नियंत्रित हो जाए, तो फिर किसी इंद्रियों को नियंत्रण करने की जरूरत नहीं है, वे स्वतः ही इंद्रियां नियंत्रण में आ जाएंगे। जबरदस्ती आंख बंद करने की जरूरत नहीं है। देखो मुझे अशुभ चित्र नहीं देखने के लिए मैं आंख बंद कर रहा हूं। यदि कसाय नियंत्रण हो गई ना, अशुभ चित्र देखते देखते ही उसमें भी गे बनाएगा, ये देखो जीव के कैसे भाव हैं, ऐसे अच्छे कुल में भी जन्म लेकर भी ऐसे कार्य कर रहा है। यदि परिणाम में नियंत्रण हो गया आपका, आपकी कसाओं पर नियंत्रण हो गया, काम क्रोध मान माया लोभ पर नियंत्रण हो गया, सामने अशुभ होते दिखेगा तब भी तुम्हारे परिणाम विकृत नहीं होंगे। आचार्य जिनसेन स्वामी, ये क्या आचार्य जिनसेन स्वामी जिन्होंने आदि पुराण लिखा, तो उन्होंने स्त्री के सर से लेके नख तक के, सिर के केस से लेके नख तक के पूरे संपूर्ण शरीर का वर्णन किया। तो किसी ने प्रश्न कर दिया, कैसे ब्रह्मचारी, ये कैसे ब्रह्मचारी जो स्त्री के सर से लेके नख तक के वर्णन कर रहा हो, तो भाव विकारी होना ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा उनके लिए आरोप लगाया कि ठीक है कोई बात नहीं। उन्होंने राजसभा में गए, राजसभा में खड़े होकर ऐसे काम रस का उन्होंने व्याख्यान किया, ऐसे काम रस का व्याख्यान किया, सबके शरीरों की धातुएं निकलकर बाहर फेंकने लगी, लेकिन वो जैसे के तैसे खड़े हुए थे, निर्विकार निर्विकार। लेकिन जितने लोग सुनने वाले थे वे अपने आप पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे थे। ओ व्याख्यान करते करते चल पड़े, जितनी सभा थी सब उनके पीछे ऐसे मग्न होकर चल पड़ी, और बीच जंगल में जाकर उन्होंने उसके ध्यान को तोड़ा। तब अरे हम लोग कहाँ आ गए। तो जिसके अंदर कसायों का नियंत्रण हो चुका है, अब उसे कोई भी व्यक्ति प्रभावित नहीं कर सकता। सेठ सुदर्शन को कहाँ प्रभावित कर पाई वो रानी? कर पाई क्या? नहीं कर पाई। एक बार कसाय पर नियंत्रण हो गया, फिर इंद्रियों की नियंत्रण करने की जरूरत नहीं है, वे स्वतः ही नियंत्रित हो जाएंगी। फिर कोई भी व्यक्ति तुमको उद्वेलित नहीं कर सकता, कोई व्यक्ति तुमको परेशान नहीं कर सकता। स्वयं की कसाय पर नियंत्रण नहीं होता, इसलिए हम फिर सामने वालों को दोष देते हैं, वो व्यक्ति नहीं होता तो हमारे परिणाम खराब नहीं होते, वो व्यक्ति नहीं होता तो हमारे परिणाम ऐसे नहीं होते। गलती उसकी है, वो क्यों ऐसे कपड़े पहन के आया, गलती उसकी, वो कैसे क्यों ऐसे आया, इसलिए हमारे परिणाम ऐसे हुए। उसके आने से परिणाम ऐसे नहीं हुए, तुम्हारे स्वयं की कसाय तुम्हारे बस में नहीं थी, इसलिए परिणाम ऐसे हुए। इसलिए अपनी कसायों को अपने नियंत्रण में कर लो। इंद्रियां स्वतः ही नियंत्रण, एक भी इंद्रिय आपकी इधर उधर भाग ही नहीं सकती, बिल्कुल नहीं भाग सकती, बिल्कुल कुछ इच्छा ही नहीं करेगी। आप एक बार अपनी कसायों को नियंत्रण करो, इंद्रियां स्वतः ही नियंत्रित हो जाएंगी। भोजन नियंत्रण कर लो, देखो फिर शरीर कैसे तुम्हारा मोटा हो सकेगा। हो ही नहीं सकता, वो बीमारियां हो ही नहीं सकती। आप भोजन नियंत्रित तो करो। अनियंत्रित भोजन है, सोना खाना उठना, ये सब नियंत्रण कर लो। समय पे सो, समय पे उठो, समय पे भोजन करो, तो आप बीमार हो गए नहीं। और इस पे नियंत्रण नहीं है तो बस कहीं जुकाम, कहीं खांसी, कहीं बुखार, कहीं ये सब चलता रहता। इसलिए आचार्य वन कह रहे हैं यहाँ पर कि वैराग की बात करना, त्याग तपस्या की बात करना, लेकिन लक्ष्य को बात करना, ध्येय को सुखा करके मत रहना। ध्येय से जो सुख भोग रहे हो उसको सुखाइए, ध्येय को मत सुखाओ। ध्येय से जो तुम सुख भोग रहे हो उनको सुखाना प्रारंभ कर दो। दिन में 1 घंटा बिना पंखा का रहना प्रारंभ कर दो। ध्येय को मत सुखाओ, ये कसाय को सुखाओ। जो भोग हमको मिल रहे थे, आप नियम ले लो कि हम दिन में 2 घंटा अभ्यास करेंगे। हम ऐसी कब करेंगे? रात में नहीं, सुबह सुबह नहीं,
जब गर्मी पड़ रही होगी तेजी की। हाँ, नहीं तो तुम सोचो हाँ ठीक है महाराज जी सुबह 4 से 5 कर देंगे अभ्यास। कब करना है 1 घंटे का अभ्यास? जब भरे दोपहर के 12 बज रहे हों, तब सूर्य अपनी प्रचंड वेग पर हो, ऐसे में आप नियम ले लो, अब मैं 12 से लेके 1 बजे तक 1 घंटे बिना एसी बिना पंखा में रहूंगा। और उसके बाद भी ऐसा नहीं करूंगा हाय 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 कहाँ से नियम ले ली, नहीं, बड़े खुश होकर उस परिचय को सहन करने की कोशिश करूंगा। देखूंगा कैसे धन्य है मुराद जो उष्ण ग्रीष्म परिचय को सहते हैं। ये है धर्म। मत करो उपवास, लेकिन ये वाला उपवास करके देखो ना एक बार, अपने भोगों को उपवास करके देखो। भोग सामग्रियों को भोगने का जो है कि आज मैं 1 घंटे, बस 1 घंटे एसी का त्याग करता हूँ, पंखे का त्याग करता हूँ, कूलर का त्याग कर। इसलिए तीनों नाम ले ली तो कोई महाराज जी एसी का बोला था, हम तो पंखे में बैठे थे, एसी में थोड़ी ना बैठे थे। और आपने पंखा और एसी बोला, हम तो कूलर में बैठे थे। किसी एक व्यक्ति से कहा गुटखा नहीं खाना, मतलब ये जर्दा ये वाला जो था ना गुटखा नहीं खाना, बीड़ी नहीं पीना, तो अगले दिन से वो सिगरेट लेके आ गया। आपने बीड़ी छुड़ाई थी, सिगरेट थोड़ी ना छुड़ाई थी। गुटखा छुड़ाया था, रजनीगंधा थोड़ी ना छुड़ाया था, तुरंत ही गजना खाने लगा। तो ऐसा नहीं करना कि महाराज जी आपने पंखे का मना किया था, हम तो एसी में बैठे थे, पंखा तो चला ही नहीं थे। पूरा 1 घंटा हमने पंखा नहीं चलाया, क्यों? कि एसी चल रहा था ना। ठीक है, तो आज आचार्य भगवान कह रहे हैं कि देह में जो सुख भोग रहे हो उसको सुखाइए। शरीर नरक नहीं ले जाएगा, शरीर स्वर्ग नहीं ले जाता, शरीर सिद्ध भी नहीं बनाता। विश्वास रखना, उपादान दृष्टि है, देह नरक ले जाएगी तो मुराज भी देहधारी है, उनको भी नरक जाना पड़ेगा। देह यदि स्वर्ग ले जाएगी तो कालिया नाग भी नाना जीवों भक्षण कर रहा है, सिंह भी नाना जीवों भक्षण, वो भी देहधारी है, वह भी स्वर्ग चला जाएगा। देह सिद्ध बनेगी तो जगत के जितने भी देहधारी सब सिद्ध बन जाएंगे। यानी शरीर यदि सिद्ध बनाता है तो सभी सिद्ध बन जाएंगे, शरीर यदि नरक ले जाता है तो सभी नरक जाएंगे, और शरीर यदि स्वर्ग लेके जाता है तो सभी स्वर्ग जाएंगे। लेकिन ऐसा देखा नहीं जाता, ना तो सब सिद्ध बनते हैं, ना सब स्वर्ग जाते हैं, ना सब नरक जाते हैं। इससे सिद्ध होता है कि देह आपको स्वर्ग नरक नहीं लेके जाएगी, देह आपको सिद्ध नहीं बनाएगी। देह में जो भोग सामग्रियों में तुम्हारा उपयोग जा रहा है, जब उनसे उपयोग हटेगा तब जाके आप सिद्धत को प्राप्त करेंगे। आपका समय हो, कल फिर आओगे, पर्याय रही तो फिर हम आगे और चर्चा करेंगे। आचार्य भगवान यहाँ पर और क्या कह रहे हैं इस बात को समझेंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।